हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय। मैं एक शोल्डर एंड आर्थ्रोस्कोपी सर्जन हूँ एट सीके बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम। मेरी जो खासियत है, मेरी जो स्पेशलिटी है वो है स्पोर्ट्स इंजरीज एंड शोल्डर्स। एंड शोल्डर्स के मैं बहुत से फ्रैक्चर्स देखता हूँ जिसमें अगर सही समय पे सही तरीके से ट्रीटमेंट ना मिले तो शोल्डर स्टिफनेस बहुत कॉमनली देखा जाता है। अगर हम फ्रैक्चर्स की बात करें, पहले के जमाने में शरीर में कहीं की भी हड्डी टूटती थी तो ट्रीटमेंट एक ही तरीके से होता था, उसको किसी तरीके से सपोर्ट देके समय के साथ छोड़ दिया जाता था कि वो अपने आप भर जाए। प्लास्टर्स का टाइम आया जब प्लास्टर्स लगते थे, फिर स्पेशल ब्रेसेस का टाइम आया, ब्रेसेस लगने लगे। बट हमने देखा कि ऐसा करने से कई बार हड्डी या तो टेढ़ी जुड़ती थी या नहीं जुड़ती थी या बहुत लंबा वेट करने के बाद जुड़ती थी। इस पूरे प्रोसेस में शोल्डर का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होता था, स्टिफनेस बहुत कॉमनली देखा जाता था। जो बेसिक पर्पस है हमें कि फ्रैक्चर को ट्रीट करने का वो है कि शोल्डर का फंक्शन रिस्टोर हो जाए या मूवमेंट आ जाए, और वही चीज हमारा फेल होता था अगर हम उसको प्लास्टर में या ब्रेस में ट्रीट करते थे। यहीं पे आता है रोल ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन का। आपने बहुत बार अपने डॉक्टर से सुना होगा आपस में बातचीत करते हुए कि इस फ्रैक्चर का ऑरिफ करना पड़ेगा, या फिर डॉक्टर ने आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होगा ऑरिफ शोल्डर एडवाइज्ड, या किसी और फ्रैक्चर के लिए लिखा होगा ऑरिफ। तो ऑरिफ होता क्या है? ऑरिफ बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। इसका मतलब क्या है? जब भी आपके शरीर का कोई हड्डी टूटता है या ब्रेक होता है, हमारी कोशिश रहती है कि हम उन फ्रैगमेंट्स को रीअलाइन कर दें। उन फ्रैगमेंट्स को रीअलाइन करने के लिए बहुत जरूरी है, कई बार जो आपस में नहीं रीअलाइन हो पाते अपने आप से, कि हम बोन के ऊपर के लेयर्स को रिट्रैक्ट करें, जैसे कि स्किन के नीचे मसल्स, और उस बोन को डायरेक्टली विजुलाइज करके उन फ्रैगमेंट्स को डायरेक्टली अंडर विजन हम पीस टू पीस जोड़ें। जैसे हम जिगजॉ पजल जोड़ते हैं, बच्चों के साथ आपने खेला होगा जिगजॉ पजल। तो ये जिगजॉ पजल की तरह ही होता है एक फ्रैक्चर, जिसमें कई सारे फ्रैगमेंट्स होते हैं और उसको मार्जिन से मार्जिन मिलाना होता है। जब हम ओपन रिडक्शन करते हैं, हम ऐसे हर मार्जिन को एग्जैक्टली मिला सकते हैं ताकि हमारा अलाइनमेंट 100% रिस्टोर हो जाए। जो शोल्डर के फ्रैक्चर्स होते हैं वो एक तरीके से इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर ही कहलाते हैं, क्योंकि वो जॉइंट के भाग बहुत पास होते हैं, जॉइंट कैप्सूल के कई बार अंदर होते हैं। अगर इस एरिया में किसी भी कारण से अलाइनमेंट ठीक ना हो तो ना तो केवल स्टिफनेस रह सकती है, शोल्डर में पेन भी रह सकता है, अगर साथ में मसल्स किए हैं तो फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज रहेगा और शोल्डर आर्थराइटिस भी बहुत जल्दी सेट इन हो जाएगा। इसीलिए हम जॉइंट्स के साथ साथ उस एरिया पे स्किन पे एक कट लगा के मसल्स को रिट्रैक्ट करके बोन के फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स को आइडेंटिफाई करके उन जिगजॉ पजल्स को एक साथ लगाते हैं और फिर उसको फिक्स करते हैं, या तो किसी तरीके के रॉड के साथ, नेल के साथ या प्लेट के साथ। मोस्ट कॉमनली शोल्डर एरिया में हम प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। यही होता है ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। जब हम करते हैं ये, तो हम साथ ही साथ शोल्डर के आसपास जो क्रिटिकल क्रूशियल मसल्स हैं उनको भी टाई कर देते हैं इसी प्लेट के साथ, ताकि वो भी सेम अलाइनमेंट में सेम बोन फ्रैगमेंट के साथ चिपक जाए, हील हो जाए और पूरी तरीके से शोल्डर फंक्शन रिस्टोर करता है। प्लेट लगाने से एक कॉन्फिडेंस हमें भी मिलता है, पेशेंट को भी होता है कि हम मूवमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करा सकते हैं। हमें हड्डी के जुड़ने तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग होती है, टाके कटते हैं, स्कार हीलिंग होती है, हम पेशेंट को एक्सरसाइजेस, मूवमेंट और स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इससे रिकवरी फास्टर हो जाती है, फंक्शन जल्दी रिस्टोर हो जाता है, आप उसी शोल्डर से, उसी हाथ से जल्द अपने डेली काम कर सकते हैं, आपकी
डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है दूसरे लोगों पे, प्लस हम स्ट्रेंथनिंग भी जल्द से जल्द शुरू करा सकते हैं, जिससे आपका रिटर्न टू फुल एक्टिविटीज भी जल्दी हो जाता है। ये आपका स्टिफनेस और फ्रोजन शोल्डर भी प्रिवेंट करेगा। तो आज के डेट में ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड जब भी आपका कोई भी फ्रैक्चर होता है, सो दैट आपके बोन फ्रैक्चर का, आपके बोन के फ्रैगमेंट्स का अलाइनमेंट पूरी तरीके से रिस्टोर हो सके, उसको एक स्टेबल तरीके से हम फिक्स कर सकें, जिससे हम कॉन्फिडेंटली आपकी रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथनिंग एंड रिटर्न टू फंक्शन जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें। धन्यवाद।